हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं डिटेल्स के साथ आसानी वे में मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के नेचर्स, ये सारी बातों पे चर्चाएं होंगी आज। मैनेजमेंट जिसका हिंदी में कहा जाता है प्रबंध, मैनेजमेंट जो इंग्लिश वर्ड से बना है, इसमें मैनेज मेन और टी मतलब व्यवस्था करना, मेन का मतलब व्यक्तियों का और टी से टेक्टफुली सही तरीके से। इस आधार पे दस मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेजमेंट वर्किंग इन ग्रुप टू अचीव गोल्स। इसका मतलब उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का समूह जो काम कर रहा है उन्हें मैनेज करना ही प्रबंध कहलाता है। अर्थात उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्तियों से काम लेना ही प्रबंध कहलाता है। मगर वर्तमान युग में ये परिभाषा, ये डिफिनेशन सुटेबल नहीं है, ये परिभाषा अधूरी है। तो इससे पहले हम लोग जान लें कि मैनेजमेंट है क्या, इसको जान लें। उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग स्कॉलर ने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सिस्टम है, मैनेजमेंट एक मेथड है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत उद्देश्य को सही समय पे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, जब कोई काम करता है, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, उसकी ये इच्छा होती है, उसकी ये आशा होती है, उसको ये उम्मीद होता है काम हमारा सही वे में हो, हमारे मटेरियल मनी समय की बर्बादी ना हो और गोल को समय पर अचीव कर लिया जाए, अनसर्टेनिटी ना हो। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है काम को एक सिस्टम, एक विधि, एक टेक्निक, एक प्रोसेस के तहत किया जाए और इसी प्रोसेस, टेक्निक, विधि, सिस्टम का नाम प्रबंध है। अब आइए, प्रबंध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। मतलब जिन विद्वानों ने जिस आई साइड से मैनेजमेंट को देखा है उस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। मैनेजमेंट को लेकर विद्वानों की भिन्न भिन्न राय हैं। अर्थात इसके लिए हम एक लघु कथा को लेते हैं कि कुछ अंधे व्यक्तियों को कहा गया है कि हाथी को छूकर उसको डिफाइन कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने हाथी के पाँव को छुआ होगा तो उन्होंने बताया होगा कि हाथी खंबे की तरह है। जिन लोगों ने हाथी के पूंछ को छुआ होगा तो उन्होंने बताया होगा हाथी जो है सर्प की तरह है। जिन लोगों ने हाथी के कान को छुआ होगा उन्होंने बताया होगा कि हाथी जो है सूप या पंखे की तरह है। उसी प्रकार से, सेम उसी थिंकिंग से, जिस स्कॉलर ने जिस एंगल से, जिस नजरिए से मैनेजमेंट को देखा है, उसी प्रकार, उसी आधार पे उन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया और सभी लोगों की परिभाषाएं सतह सही हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे F.W. टेलर अलग डिफाइन किए हैं, हेनरी फ्यूल अलग डिफाइन किए हैं, E.L.F. ब्रेच है, उन्होंने मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस कहा है और अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन है वो कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एक पेशा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब हम मुख्य रूप से दो स्कॉलर की इम्पोर्टेंट परिभाषा को लेते हैं। सबसे पहले आते हैं F.W. टेलर, मतलब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने जो डिफाइन किया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way। मतलब मैनेजमेंट यह जानने की कला है कि हमको करना क्या है और उसको करने का सुलभ एवं सर्वोत्तम तरीका क्या है, अर्थात सस्ता और अच्छा रास्ता क्या है। मैनेजमेंट यह जानने की कला है कि हमको करना क्या है और उसको करने का सस्ता और आसान रास्ता क्या है। ये बातें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे
कि आप लोगों में से किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो जाहिर सी बात है पार्टी मिठाई वगैरह की ज़रूरत होगी। तो पहले आप तय कर लीजिए कि मिठाई लेना है तो मिठाई कहाँ से लेना है, कितना केजी लेना है और क्या लेना है, ये सारी बातें। जैसे आपने तय कर लिया कि मिठाई हमको लड्डू लेना है, अन्नपूर्णा से लेना है, 5 केजी लेना है, 500 केजी वाला लेना है, ये आपने तय कर लिया। और अन्नपूर्णा तक जाने के लिए आपको बहुत सारे मीडियम है, साधन है। जैसे आप पैदल भी जा सकते हैं, वहां से लड्डू लेके आ सकते हैं। आपको साइकिल भी है, आप साइकिल से भी जाके ला सकते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके साथ साथ ऑटो की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। तो बताइए चारों साधन में से कौन ऐसा साधन होगा जो बेस्ट भी हो और चीपेस्ट भी हो, दोनों होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि साइकिल जो है सस्ता होगा और अच्छा होगा, मतलब मनी भी सेव होगा और टाइम भी सेव होगा। उन्होंने यही कहा है कि किसी काम को करने से पहले ये तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, और उस काम को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें से किसी एक वे का, एक रास्ते का सिलेक्शन कर लीजिए जो आपके लिए सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। उसके बाद हेनरी फ्योल, इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक प्रबंध के पिता या प्रशासनिक प्रबंध के पिता। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को जाना जाता है। इन्होंने कहा है मैनेजमेंट मीन्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं उन्हीं को इन्होंने डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना और नियोजन करना, संगठन तैयार करना, निर्देशन देना, समन्वय स्थापित करना तथा नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें ताकि मामला क्लियर हो जाए। जैसे मैनेजमेंट की आवश्यकता तो हर एक जगह होती है, इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, फर्म हो, फैक्ट्री हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, हर एक जगह आदमी ये चाहता है कि हमारे काम अच्छे हों, सही समय पर हों, सस्ते हों, उसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं घर ही की बात कर रहे हैं, चलते हैं हम आपके घर। तो आपके घर की मुखिया तो आपकी मम्मी होंगी, तो सुबह उठती हैं तो डायरेक्ट काम पे लग जाती हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। सुबह उठते ही वो सोचती हैं, थिंकिंग करती हैं कि आज खाने में क्या बनेगा, बाजार कौन जाएगा, क्या लाना है, खाना में क्या बनाना है, सफाई कैसे करना है, कपड़ा धोना है या नहीं, ये सारी बातें पहले से ही सोचती हैं। इसी को फोरकास्टिंग और प्लानिंग कहा जाता है। मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर उसके बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। ये फोरकास्टिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग। अब काम कौन करेगा, कितने लोग होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये संगठन मतलब व्यक्तियों का समूह तैयार करना ही संगठन कहलाता है। कि कपड़ा कितने लोग धोएंगे, कौन धोएगा, मार्केट कौन जा सकता है, मतलब जो जिस मामले में स्पेशलिस्ट हो, जिसको जिस चीज का नॉलेज हो, उसी को वो काम सौंपा जाएगा। इसीलिए काम के अनुसार लोगों को देखा जाएगा कि कौन लोग किन काम के लिए इच्छुक हैं। व्यक्तियों का संगठन तैयार होता है और उसके बाद उनको काम पे लगा दिया जाता है स्टाफिंग के तहत। उसके बाद डायरेक्टिंग है, मतलब काम सबको सौंप दिया जाता है, तो फिर मम्मी देखती हैं, काम की जांच करती हैं, एनालाइज करती हैं कि काम सही हो रहा है या नहीं, उनको डायरेक्टिंग देती हैं, बताती हैं, डांटती हैं, ललसा देती हैं ताकि काम आसानी से हो सके। डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम की जांच करना, लोगों को काम के बारे में बताना और ललसा देना, उनकी इच्छा शक्ति को काम के प्रति जागृत करना ही डायरेक्टिंग कहलाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, समन्वय,
मधुर संबंध स्थापित करना मतलब व्यक्तियों का जो ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, लोग एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए ताकि ग्रुप गोल को आसानी से अचीव किया जा सके, लोगों से एक दूसरे से सहयोग मिले। कंट्रोल, जब काम हो जाता है तो उसको प्लानिंग के अनुसार मिलाया जाता है कि जो मम्मी ने प्लान किया था, फोरकास्टिंग किया था, जो एक्चुअल वर्क हुआ है वो प्लानिंग के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है, इसको मिलान करना ही कंट्रोल कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।